अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यंग इंडियन के दफ्तर को मोहरबंद कर दिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी जमात को तैनात कर दिया गया, जिनसे हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस के सिलसिले में पूछताछ की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जराये ने बताया कि यंग इंडियन के दफातर को आर्जी तौर पर मोहरबंद किया गया है। ईडी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में इस केस के सिलसिले में कई जगह धावे किए हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर और सीनियर पार्टी लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को धावों के सिलसिले में तलब किया गया है। जराये ने बताया कि जब मिजाज शख्स खुद को धावों की तकमील से मुतालिक कार्रवाई के लिए पेश करेंगे, मोहरबंदी खत्म कर दी जाएगी। सोनिया गांधी की 10 जनपद क़यामगाह के बाहर इजाफी पुलिस जमात को भी तैनात किया गया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर जाने वाले रास्ते पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि डीडीए ओहदेदार नोटिस के बगैर बुलडोजर के जरिए लोगों को इनकी रिहाइशगाह से हटा नहीं सकते। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने शिकारपुर इलाके में बास झोपड़ियों के इंहदाम से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिल्ली अर्बन शेल्टर एम्पावरमेंट बोर्ड में मुशावरत के जरिए काम करना चाहिए और ऐसी इंहदामी कार्रवाइयों से कबल उन्हें उबूरी आसरा फराहम करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हुक्म में कहा कि किसी भी शख्स को जिसे नाजायज़ तौर पर काबिज करार दिया गया, रातों रात इसके घर से डीडीए की कार्रवाई के जरिए हटाया नहीं जा सकता और ये नाकाबिल कबूल है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी शिद्दत पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी को तहलील करने का ऐलान किया है। उन्होंने तंजीम की तमाम शहरी, ज़िलाई और रियासती इकाइयों को तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके बाद अब ये तंजीम नहीं रहेगी। वाज़ है कि योगी ने चंद साल कबल भी इस तंजीम को तहलील किया था, लेकिन इस वक्त इसके साथ कुछ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन अब उन्होंने इसे पूरी तरह से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ है कि हिंदू युवा वाहिनी की बुनियाद योगी ने 20 साल कबल डाल दी थी। मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्णा जन्मभूमि बताते हुए वहां जल अभिषेक की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नजरसानी अर्जी पर यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह मामला अभी निचली अदालत में ज़ेर-इल्तवा है, इसलिए नजरसानी अर्जी की क़तई ज़रूरत नहीं। इस मामले में इसी तंजीम की जानिब से एक पिटीशन सिविल कोर्ट में दायर है, जिस पर 5 अगस्त को सुनवाई होने का इम्कान है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संजय चौधरी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खजानची दिनेश शर्मा की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जो उन्होंने इस अदालत के साबिक़ा फैसले के खिलाफ दायर की थी। इस कोर्ट ने तब भी यही कहते हुए अर्जी को खारिज किया था कि जब मामला निचली अदालत में है तो इस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। गुजरात के शहर वडोदरा के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने प्री प्राइमरी तलबा को 5 अगस्त को मस्जिद दिखाने ले जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया, क्योंकि बजरंग दल कारकुनों ने धमकी दी कि वो मस्जिद के सामने एहतजाज करेंगे। स्कूल इंतजामिया ने इस जुम्मे को फील्ड ट्रिप के लिए बच्चों के माँ बाप की मंजूरी ली थी। माँ बाप से कहा गया था कि वो 2 अगस्त तक अपनी रजामंदी का लेटर मुतालिका क्लास टीचर को सौंप दें। मस्जिद ट्रिप का पता चलते ही बजरंग दल वफ्द ने आज सुबह नुमाइंदगी की कि स्कूल मैनेजमेंट ये प्रोग्राम तर्क कर दे। बजरंग दल कायद त्रिवेदी ने मुकामी मीडिया से कहा कि प्रिंसिपल डीपीएस सिन्हा ने हमें ट्रिप कैंसिल करने का यकीन दिलाया है। मस्जिद ट्रिप की मुखालिफत की वजह से बताते हुए त्रिवेदी ने कहा कि हमें तलबा को मस्जिद ले जाने के स्कूल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और एजेंडे का पता नहीं, लेकिन हमारा सवाल है कि तलबा को मस्जिद या मंदिर क्यों ले जाया जा रहा है। ले जाना ही है तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स या पिकनिक स्पॉट्स पर ले जाएं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सऊदी ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत का एक और झूठ पकड़ा गया है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत की स्कीम मुद्रा योजना और पीएम किसान स्कीम के तहत मुस्लिम इस्तिफादा कुनिंदगान की तादाद के ताल्लुक से लोकसभा में सवालात किए, जिससे मरकजी हुकूमत का एक और झूठ सामने आ गया। सदर मजलिस ने कहा कि साबिक़ मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने बयान दिया था कि मुद्रा योजना स्कीम के तहत 36% फंड्स और पीएम किसान स्कीम के तहत 33% फंड्स अक़लियतों को दिए गए, लेकिन इस सिलसिले में जब हुकूमत से लोकसभा में तहरीरी तौर पर सवाल किया गया तो हुकूमत ने जवाब दिया कि इन स्कीमात से मुतालिक अक़लियती तबक़े के इस्तिफादा कुनिंदगान के कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं है। सऊदी ओवैसी ने कहा कि आखिर किसका साथ और किसका विकास हुआ। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दौरा ताइवान के दौरान कहा है कि अमेरिका ताइवान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक नैन्सी सदारती महल में सदर साए एंग विन से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ताइवान के साथ अमेरिकी अहद को तर्क नहीं करेंगे। ताइवान के साथ अपनी पायदार दोस्ती पर फख्र है। नैन्सी ने कहा कि हम स्टेट्स के हामी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ताइवान में ताकत की जोर पर कुछ हो, बल्कि हम चाहते हैं कि ताइवान सलामती के साथ आज़ादी हासिल करे। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं।
हैदराबाद के तारीखी सयाहती मुकामात चारमीनार और किला गोलकुंडे में 5 अगस्त से 10 दिन तक अवाम के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तकारीब के पेश नज़र आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत मुल्क में तमाम तारीखी सयाहती मुकामात में आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर विजिटर्स के लिए मुफ्त दाखिले का फैसला किया गया है। 5 से 15 अगस्त सयाहों और विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया है कि किसी भी विजिटर से चाहे वो मुकामी हो या बैरूनी कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इसके अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तमाम म्यूजियम्स में भी दाखिला मुफ्त रहेगा। हैदराबाद में इस फैसले का इतलाक चारमीनार और किले गोलकुंडे पर रहेगा। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने 7,289 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत 3 सालों में 26,065 स्कूलों का अहाता किया जाएगा। स्कीम के नतीजे में 20 लाख से ज़्यादा तलबा को बुनियादी सहूलतों से इस्तेफादे का मौका मिलेगा। मेरा गांव मेरा स्कूल स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 करोड़ 57 लाख के खर्च से 4 सरकारी स्कूलों का अहाता किया गया और वहाँ जो सहूलतें फराहम की गई है वो कॉरपोरेट इदारों से बेहतर है। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से हुकूमत ने तालीम के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और जारिया तालीमी साल से इंग्लिश मीडियम मुतारिफ किया गया। महकमा तालीम के ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 19,84,167 तलबा नई सहूलतों से इस्तेफादा कर पाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद के इन्हदाम के मसले पर चारशंबे की शाम रेवेन्यू और पुलिस अहदेदारों का एक इजलास तलब किया, लेकिन यह इजलास अचानक मनसूख कर दिया गया। वज़ीर दाखिला से मस्जिद के इन्हदाम के मसले पर कल कई तंजीमों और मकामी अवाम की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने चारशंबे की शाम 5 बजे जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर बल्दिया के अलावा दीगर तमाम मुतल्लिका अहदेदारों का इजलास तलब किया था। रेवेन्यू अहदेदारों को हिदायत दी गई थी कि वो मस्जिद की अराजी से मुतालिक तमाम दस्तावेजात के साथ हाजिर हों ताकि इन्हदामी कार्रवाई की वजूहात का पता चलाया जा सके। वज़ीर दाखिला के दफ्तर से तमाम अहदेदारों को इजलास के बारे में इत्तला दी गई, लेकिन सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई और इजलास की मनसूखी का फैसला करना पड़ा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दफ्तर से हिदायत मिलने के बाद इजलास मनसूख कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद के मामले में वज़ीर दाखिला को मुदाखलत से ये कहते हुए रोक दिया गया कि ये एक हसास मामला है और रेवेन्यू का कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है, जबकि बल्दी नज़्म व नस्क KTR की वजारत के तहत है। लिहाजा मस्जिद के इन्हदाम से वजारत दाखिला का कोई ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इसके कि पुलिस ने अहदेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मस्जिद के इन्हदाम के मसले पर वज़ीर दाखिला को, जो हुकूमत और TRS में वाहिद अक़लियती नुमाइंदगी की हैसियत रखते हैं, इन्हें इजलास से रोकने पर पार्टी में मुख्तलिफ बातें गश्त करने लगी है। अक़लियती कायदीन का कहना है कि मस्जिद के इन्हदाम के मामले में चीफ मिनिस्टर दफ्तर और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क का रास्त ताल्लुक़ हो सकता है, लिहाजा महमूद अली को इस मामले में मुदाखलत से रोक दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी पर तामीर होने वाले 15 ब्रिजेस यानी पुलों के लिए 545 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी देते हुए इन तामीरी कामों को हुकूमत के 4 इदारों GHMC, HRDCL, HMDO और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया है। अपने ज़ाती मसारिफ या कर्ज हासिल करते हुए इन ब्रिजेस की तामीर को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। फिलहाल GHMC मुआशी बहरान से दो चार है। SRDP, CRMP, SNDP के तहत जो तरक्याती व तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, इससे GHMC कर्जों में मुब्तला है। माहाना अपने अमले को तनख्वाहों की अदायगी में परेशानी का सामना है। हुकूमत ने इस पर मजीद माली बोझ आयद कर दिया है। GHMC को हवाले किए गए कामों पर 168 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना तैयार किया गया है, जिसके तहत मूसा नदी पर इब्राहिम बाग को जोड़ते हुए एक हाई लेवल ब्रिज तामीर करना है, जिस पर 39 करोड़, मूसा राम बाग को जोड़ते हुए हाई लेवल ब्रिज पर 52 करोड़, चादरघाट पर हाई लेवल ब्रिज जिस पर 42 करोड़ और तापुर के पास मौजूद पुल से मुतसिल नए ब्रिज की तामीरात पर 35 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामों पर 116 करोड़ रुपए का तखमीना तैयार किया गया है। साबिक़ वज़ीर व साबिक़ कायद अपोजिशन तेलंगाना कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने शमशाबाद में हुकूमत की जानिब से मस्जिद ख्वाजा महमूद को रात की तारीकी में शहीद किए जाने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि फिर एक बार चीफ मिनिस्टर KCR का नकली सेकुलरिज्म बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि 8 साल TRS दौरे हुकूमत में 6 मसाजिद को शहीद किया जा चुका है। अपने सहाफ़ती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि बिला किसी खौफ व ख़तर मस्जिद को शहीद कर देने से यह साबित हो चुका है कि TRS दरअसल RSS है। उन्होंने कहा कि यह पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल हुकूमत की निगरानी में 5 मसाजिद को गैर कानूनी तौर पर शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत और BJP हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों हुकूमतें अक़लियतों की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। 3 मसाजिद को सड़कों की तोसी के नाम पर शहीद किया गया, जबकि सेक्रेटरीट की तोसी के नाम पर 2 मसाजिद को शहीद किया गया।
मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और मसाजिद को मुनहदिम करते हुए वो आग से खेल रहे हैं। साबिक वजीर ने बेबाक कहा कि अपनी इबादत गाहों पर हमलों को बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा और ना कोई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कभी मसाजिद को शहीद किया जाता है तो टीआरएस हुकूमत की जानिब से सिर्फ वजाहत की जाती है और अफसोस का इजहार किया जाता है और दोबारा इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर का तयख्खुन देकर झूठा वादा किया जाता है। उन्होंने कहा कि 6 के मुंजमला आज तक एक भी मस्जिद इसके असल मुकाम पर तामीर नहीं की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि इस बात पर जिस कदर भी अफसोस किया जाए कम है कि तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद से मुतसिल शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद को रातों रात शहीद कर दिया। यह निहायत अफसोसनाक और मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हरकत है। एक तरफ हुकूमत अक़लियतों की हमदर्दी का दावा कर रही है और दूसरी तरफ तेलंगाना में मुसलमानों के मुक़द्दस मजहबी मकामात के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर नाफिज करती है और मस्जिद शहीद कर देती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी सख्त मजम्मत करता है और हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो बिला ताख़ीर यहाँ दोबारा मस्जिद की तामीर करें। इसी तरह सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा मस्जिद को भी जल्द से जल्द तामीर करे और जिन सरकारी अहदेदारों ने इस किस्म का नफरत अंगेज़ जालिमाना और जानिबदाराना कदम उठाया है इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुसलमानों को मस्जिदें अपने घरों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं क्योंकि ये अल्लाह के घर हैं। सैफाबाद पुलिस ने आज हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन को उस वक्त एहतियातन हिरासत में लिया जबकि वो पार्टी कारकुनों के साथ लकड़ी के पुल में कलेक्ट्रेट रंगारेड्डी के रूबरू धरना मुनज़्ज़म कर रहे थे। शमशाबाद में एक मस्जिद को शहीद करने के खिलाफ कौसर मोहिउद्दीन और इनकी पार्टी के अरकान यहाँ एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे। मजलिसी रुकन असेंबली और पार्टी के तकरीबन 100 वर्कर्स ने चारशुंबे की शाम कलेक्ट्रेट रंगारेड्डी के अहाते में धरना दिया। इनका यह एहतजाज तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर इन्हें नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने मंगल की सुबह शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में यह कहते हुए मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर दिया कि यह गैर कानूनी है। मस्जिद की शहादत के फौरी बाद शमशाबाद और इसके करीब व जवार में एहतजाज फूट पड़ा है। चेयरमैन तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल ने आज सीनियर कायदीन उस्मान अल हाजरी, मोहम्मद रियाज और दीगर के हमरा कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट डी अमूल्य कुमार से मुलाकात करते हुए ग्रीन रेवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में गुज़िश्ता रोज़ शहीद मस्जिद महमूद की फौरी इसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का मुतालबा करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की। याददाश्त में बताया गया है कि मस्जिद ख्वाजा महमूद को मुकामी मुसलमानों ने तमाम ज़रूरी इजाज़तनामों के साथ 2016 में तामीर अमल में लाई गई और इस मस्जिद में रोज़ाना 5 वक्त नमाजें अदा की जा रही थी। इस सिलसिले में अराजी के तनाज़े का मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा था। बाज़ गैर समाजी अनासिर ने शमशाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की मिली भगत से मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम कर दिया। इंतज़ामी कार्रवाई रात की तारीकी में अंजाम दी गई। मुकामी अवाम को घरों में बंद कर दिया गया और इलाके के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन मस्जिद की शहादत के पसपर्दा लैंड माफिया की साजिश करार दिया। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया और कहा कि रेड्डी को गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए। अलावा सिंह रेवंत रेड्डी को कोमट रेड्डी राजगोपाल पर तनकीद से बाज आ जाना चाहिए। राजगोपाल रेड्डी ने मंगल के रोज़ कांग्रेस और हल्के असेंबली मंगोड की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी को यह बात ज़हनशीन रखनी चाहिए कि बीजेपी की तायद से ही अलहदा तेलंगाना का क़याम अमल में आया है, जबकि उस वक्त रेवंत रेड्डी टीडीपी में मौजूद थे। रेवंत रेड्डी तब सोनिया गांधी को बलि का देवता करार देते थे और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो सोनिया के मुंह बोले बेटे की तरह बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भुंगेर, वकाराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, राजन्ना, सिरसिला, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जुमेरात को रियासत भर में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। एक तेलुगु यूट्यूबर के इस दावे पर कि वो मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्के शरीफ यानी सऊदी अरब का दौरा कर चुका है, एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। इसके दावे के खिलाफ इंटरनेट सारिफीन का एक गोशा सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी पर इस यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। दुनिया के किसी भी गैर मुस्लिम को मस्जिद हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं है। यूट्यूबर रवि प्रभु ने हालिया दिनों लाइव चैट के दौरान मक्के शरीफ में दाखिल होने का दावा किया था, हत्ता कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने दावे से मरबूत एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो मुक़द्दस तरीन मस्जिद हरम के करीब बदस्ते दुआ खड़ा देखा गया है। एक और वीडियो क्लिप में
ट्रैवलर ने इंकशाफ किया है कि मक्के शरीफ के दाखिले मुकाम पर इसे कुरान मजीद की चंद आयत सुनाने की हिदायत दी गई, जबकि मैंने आयत सुना दी जिसके बाद इसे जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम यूट्यूबर के इस दावे से एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के चंद सारिफिन ने रवि की इस हरकत पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सऊदी अरब के अहदेदारों से इस यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। तनाज़ा पैदा होने के बाद रवि प्रभु ने अपने दौरे मक्के शरीफ के बारे में किसी सवाल का जवाब देना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर लाइव सेशन के दौरान ट्रैवलर ने मक्का मुकर्रमा से मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।